हमारी बनी अपडेट के लिए एक आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है और ये आप रिसीव करें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बनी अपडेट और मैं हूं हाफिज कुरैशी। जिस तरह से व्यूअर्स आपने कल जो है एक रिपोर्ट हमारी देखी थी, यानी कि एक बेटी के साथ हमने बात की थी कि उन्होंने यहाँ पर 96.4% नंबर जो है हासिल किए हैं और नुज़रत बानो से हमने बात की थी और उन्होंने अपने व्यूज़ रखे थे, उनका एम्स क्या था। और हमारा इन स्टोरीज़ का लाने का मकसद यही होता है कि इनसे और बच्चे जो हैं इंस्पायर हों, वो किस तरह से आगे अपनी लाइफ में बढ़ें। और हमारे साथ आज जो बेटी हमारे साथ मौजूद है, बदना देवी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने 94% नंबरात जो हैं हासिल किए हैं साइंस स्ट्रीम में और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बनी की बच्ची है। और मैं आपको बता दूं काफ़ी पोर फैमिली से, यानी कि गरीब परिवार से जो है वो ताल्लुक़ रखती है। और इनके जो वालिदैन हैं, वालिद साहब जो हैं वो मजदूरी का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बेटी शायद आप हैं, आपसे बड़ी एक और बड़ी मुश्किल से घर का जो है गुजर बसर जो है वो होता है। और बड़े ही गर्व की बात है और फख्र है हमें इन बेटियों के ऊपर, जिन्होंने इतने अच्छे नंबरात हासिल करके जो है बनी का नाम रोशन किया और साथ में बता दिया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं। और साथ में एक चीज़ और भी आज सीखने की ज़रूरत है उन बच्चों को जो ये कहते हैं हम गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन आज बंदना देवी जैसी बेटी ने दिखा दिया कि गरीब परिवार से बच्चे भी अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं और अच्छे मकाम तक पहुंच भी सकते हैं। और आइए इन बंदना देवी जो हमारी बन्नी की बेटी है, इनसे भी बात करते हैं, इनके क्या व्यूज हैं, क्या कहना चाहेंगे। और हालांकि मैंने बता दिया आपको कि काफी गरीब परिवार से जो है बंदना देवी ताल्लुक रखती हैं। बंदना देवी जी, सबसे पहले आपका बन्नी अपडेट में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। बंदना देवी, मैं जानना चाहूंगा, एक गरीब परिवार से आप आते हो और क्या कहना चाहेंगे, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत फक्र हो रहा है कि मैंने आज अच्छे नंबर लिए। बहुत मेहनत की थी मैंने नंबर लेने के लिए। कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी आप? मैंने तो फिर अच्छी की थी। कितने घंटे तक पढ़ते थे घर में? कब रात को, कब कितने बजे तक पढ़ते थे? रात को 12-1 बजे तक बस और जिस तरह से मालूम चला कि आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हो और किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, जद्दोजहद की और आज अच्छे नंबर आपने हासिल करके अपने वालिदैन का, माँ बाप का नाम रोशन किया, साथ में पूरा बनी आज आपके ऊपर फख्र महसूस कर रहा है। और क्या कहना चाहेंगे आप? फक्र, मुझे खुशी भी हो रही है कि मैंने नंबर लिए, लेकिन इतना ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आगे मुझे पढ़ने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी या नहीं होंगी, तो इसलिए आज उतनी खुशी है नहीं। मैं चाहती हूँ कि आगे मैं पढूं, लेकिन नहीं हो सकता। बड़ा अफसोस हो रहा है जो आपने बात की कि जितनी खुशी होनी चाहिए थी उतनी आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, है नहीं है, क्योंकि आगे आपको वो फैसिलिटी चाहिए कि आप आगे पढ़ पाओ। आगे कैसे स्ट्रगल कर पाओगे आप? भाई, क्या सोचा? घर से उतनी फैसिलिटी है नहीं, क्योंकि मेरे पापा मजदूरी करके करते हैं और हम 5 भाई बहन हैं, तो उन्होंने औरों की भी जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ मेरी। अगर वो मुझे पढ़ाएंगे तो बाकी रह जाएंगे, तो बाकियों को भी खर्चा करना है उन्होंने। अब आगे का क्या सोचा है? क्या बनना चाहोगे? क्या सपने, क्या ख्वाब सजाए हुए हैं अपने लाइफ में और क्या बनना चाहोगे आगे? क्या सोचा है? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन अब फैसिलिटी होंगी तो रास्ता काफी कठिन है। रास्ते में मुश्किल तो आएंगी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए और जो कोशिश करता है आखिर वही सफलता हासिल कर पाता है। बहुत अच्छी बड़ी बात कह रहे हो आप। लेकिन लाइफ में कितनी स्ट्रगल आने वाली है, कितनी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको आगे? अब मैं जी जान से मेहनत करूंगी कि मैं आगे और अच्छा कर सकूं, अपने माँ बाप का नाम और रोशन कर सकूं। आगे क्या सोचा है? किस तरह और भी इसी तरह से नंबरात हासिल करोगे? कितना मेहनत करनी पड़ेगी आप? अब मेहनत तो थोड़ा
और करनी पड़ेगी। अगर कम आए तो फिर तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि 12th में ज़्यादा लिए और अब पीछे, मतलब ऊपर चढ़ अगर हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो फिर नीचे गिरे तो अच्छा नहीं लगेगा। वंदना जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने कितनी उम्मीद रखी हुई थी, या एक बहुत उम्मीद होती कि मेरे इतने नंबरात आएँगे, उससे कम आए उम्मीद से या ज़्यादा आए? उम्मीद से तो ज़्यादा आए। उम्मीद से इतनी ज़्यादा आए। क्योंकि मैंने ना ही ट्यूशन पढ़ी थी और ना ही मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए मोबाइल था। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि, हाँ, मैंने मेहनत बहुत की थी लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मैं 90 तक तो मेरा टारगेट था, लेकिन 90 क्रॉस कर जाऊँ, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, तो फिर कैसे पढ़ते थे आप? मेरे पास क्लासें कैसे लगा पा रहे थे? क्योंकि लॉकडाउन था, कोविड की वजह से स्कूल भी बंद थे और कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन क्लासेस होती थी। तो ये कैसे कर पाया आपने, इतना मैनेज कैसे कर पाया? मेरे मेरे ताऊ के लड़के, मैं उनके पास जाती थी पढ़ने के लिए। तो माँग के फ़ोन लेके देते थे। थोड़ा उनसे पढ़ लेती थी तो घर पे मेहनत करती थी। घर पे मेरे पास मटेरियल था थोड़ा बहुत, उसी के लिए। बुक्स वगैरह। यस, बुक्स मैंने लाइब्रेरी से ली थी, स्कूल से, वहाँ से पढ़ रहे। बदना जी, एक मैसेज क्या कन्वे करना चाहोगे आप, कि जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। आपने आज दिखा दिया कि जो गरीब परिवार से बच्चे बिलॉन्ग करते हैं वो भी अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? अगर कोशिश करो तो, जो एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करते रहिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया बंदना जी हमारे साथ बात करने के लिए। और आखिर में आपके मन में क्या है? क्या मैसेज और देना चाहोगे जो हमारे सुनने वाले व्यूअर्स हैं, या आने वाली पीढ़ी है, या बच्चे हैं, उन तक क्या मैसेज, क्या अपना अनुभव जो है वो रख सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से मेहनत करो और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करो, अपने स्कूल का, अपने गाँव का और अपने इस शहर का नाम रोशन करिए आगे पढ़ लिख के। बंदना जी, आपने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे आपके पास वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और साथ में उसके लिए अगर माली हालत की बात करें, जहाँ तक हमारे पास जो जानकारियाँ हैं, उतनी आपकी घरेलू माली हालत उतनी अच्छी नहीं है। और किस तरह से अपने एम्स को पूरा कर सकोगे? क्या सोचा है आपने? एम्स को अब क्या लगता है कि मैं अपना एम पूरा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, तो फिर आगे देखते हैं जो होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के थैंक यू सर। लिए। और ये आप सुन रहे थे बंदना देवी, जिन्होंने 94% नंबरात जो है साइंस स्ट्रीम में जो है वो हासिल किए हैं, और काफ़ी गरीब परिवार से जो बंदना देवी है वो ताल्लुक़ रखती है। और आपने उनको सुना और किस तरह से इन्होंने बताया। बड़ा दुःख होता है ऐसा कि जब इस तरह की बच्चियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को भी इस तरह के बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए, और बतौर शहरी हम लोगों को भी इस तरह के बच्चों की भरपूर मदद करनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने कहा, मेरे पास मोबाइल फ़ोन तक नहीं था, उसके खरीदने तक पैसे भी नहीं थे कि मैं पढ़ सकूँ, क्योंकि कभी क्लासें ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन कोविड की वजह से चल रही थी। और उन्होंने कहा कि मैं माँग कर सेल फ़ोन यानी कि मोबाइल फ़ोन लेती थी, तब जाके आज ये नंबरात अगर मैंने हासिल किए हैं, तो बहुत मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन उन बच्चों को आज, इन बच्चों से ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि ताकि हम आगे लाइफ में बढ़ पाएँ। लेकिन वंदना देवी ने ये दिखा दिया कि गरीब परिवार से भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और खैर, हमारे साथ इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। और उससे पहले वंदना जी, हमारी बनी अपडेट के लिए आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है।
और ये आप रिसीव करें। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है हमारी तरफ से, पूरी बन्नी अपडेट की तरफ से। और सबसे पहले अपना नाम बताएं। श्री मूलराज। मोलराज। मोलराज जी, जिस तरह से हमने आपकी बेटी से बात की और बड़ी खुशी हुई हमें, और पूरा बनी आज इनके ऊपर फख्र है। और क्या कहना चाहोगे सर, किस तरह स्ट्रगल करना पड़ा आपको? सर स्ट्रगल तो ऐसे है कि दिहाड़ी लगा के हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको खर्चा देते हैं, और कहीं काम पे जाना, फिर पैसे कमा के लाना, कहीं देते हैं कहीं नहीं देते हैं। तब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, कोशिश की है अब आज तक, क्योंकि मेरी एक नहीं 4 बेटियां हैं। चलो कोशिश तो रखनी है हमने, अगर पढ़ने में आगे चलेगी तो कुछ किसी से धार लेके आगे से लेन देन करके फिर मैं पढ़ाऊंगा आगे। ऐसे है किसी से चलो कुछ काम करूंगा तभी पढ़ा पाऊंगा ना, ऐसे कहाँ से पढ़ाऊंगा? मुश्किल तो है, मुश्किल बहुत है, बच्चे और भी है, खर्चा और भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। थैंक यू। और इनके जो वालिद थे वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और इनका भी मानना है कि आगे जो लाइफ जो है, मुश्किल भरा जो दौर है वो रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं बार बार इस तरह रिपोर्ट आप तक पहुँचाता हूँ कि बन्नी डिग्री कॉलेज की हम बात करें तो मैंने पीछे कुछ दिनों पहले भी एक रिपोर्ट की थी कि 2024 तक यहाँ पर इन बच्चों को इंतज़ार करना होगा साइंस स्ट्रीम के लिए, जहाँ तक हमारे पास जानकारी है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आज भी डिग्री कॉलेज बन्नी में गिने चुने सब्जेक्ट ही हैं, और वही सब्जेक्ट जो हैं वही बच्चों को लेने पड़ते हैं। लेकिन जो इस तरह की गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चे हैं वो कैसे मैनेज कर पाएंगी यहाँ से? अगर वो कठुआ या जम्मू जाती हैं वहाँ पर कैसे ये बच्चियाँ पढ़ सकेंगी? क्योंकि इनके अगर हम माली हालत की बात करते हैं तो उतनी अच्छी माली हालत नहीं होती है कि ये बन्नी से यहाँ से मीलों दूर जाकर वहाँ पर पढ़ सकें। अगर यहाँ पर इनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ होती कॉलेज में तो आज या आगे अपनी पढ़ाई यही इसी कॉलेज में पूरी करते। लेकिन बहुत सारी ऐसी बच्चियां बन्नी में हैं जो 12th के बाद जो है 12th क्लास पास करने के बाद जो है अपने घरों में ही जो है महदूद होकर रह के जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे सपने उन्होंने सजाए होते हैं, उनके पूरा करने के लिए यहाँ से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है, और उनकी माली हालत अच्छी नहीं होती है, वो उसकी वजह से दूसरी जगहों पर जा नहीं सकते हैं। और दोष किस किस को दें, किस किस को हम कहें? सब एक ही जैसे हैं, सब ने इस बन्नी को नोच नोच कर खाया, और यहां पर इन बच्चों के भविष्य के लिए किसी ने नहीं सोचा। अब देखते रहे बन्नी अपडेट। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं किसी और इसी तरह के बच्ची के साथ जिन्होंने यहाँ पर अपना और वालिदीन का नाम और बन्नी का नाम रोशन किया, और मिलाएंगे और उनसे भी बात करेंगे जो और यहाँ पर बच्चियां हैं या बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे नंबरात हासिल करके बन्नी का नाम रोशन किया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।